नए साल पर भारतीय रेल का बड़ा तोहफा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा। गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। प्रधानमंत्री जल्द करेंगे रवाना। खरसावां गोलीकांड की बरसी पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने शहीदों को चिन्हित करने के लिए विशेष कमेटी का गठन किया। अर्जुन मुंडा ने भी किया नमन। नववर्ष का पहला दिन खुशियों से रहा सराबोर। पर्यटन स्थलों में सैलानियों ने की मस्ती। लोक भवन में कई अधिकारियों ने राज्यपाल से मिलकर दी नूतन वर्ष की शुभकामनाएं। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर राज्य में विविध कार्यक्रम। पलामू और बोकारो से जागरूकता रथ रवाना। महीने भर सड़क सुरक्षा को लेकर चलेगा अभियान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। और उससे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं दूरदर्शन की ओर से। और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए साल का तोहफा देते हुए घोषणा की है कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलेगी। उन्होंने कहा कि रेलवे ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम हाई स्पीड परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को रवाना करेंगे। मटेरियल एफआरपी यूज किया गया है नोज के लिए। बहुत सोच समझ के एफआरपी यूज किया है। दुनिया भर में एफआरपी ही यूज होता है, जिससे कि बाय चांस कोई कैटल भी आ जाए तो इसकी सारी एनर्जी कैटल की सारी एनर्जी ये वाला हिस्सा ले लेता है, जिससे कि ट्रेन की स्टेबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जब भी कोई ऑब्स्टिकल आता है तो ये उसकी कंप्लीट ले लेता है। ये बोगी पूरी तरह से नई डिजाइन है, कंप्लीट नए डिजाइन की बोगी बनी है। बोगी माने सस्पेंशन बोलो, अगर ट्रक का इक्विवेलेंट बोलो तो सस्पेंशन इसका टोटली नए डिजाइन का बना है। और उसमें डिजाइन के पैरामीटर्स को एक अलग लेवल पे लेके गए हैं, जिसका रिजल्ट अभी आप देखेंगे। और ये देखो आप इसके एर्गोनॉमिक डिजाइन के इंटीरियर्स, ये आप लैडर्स का एक और फोटो आएगा। लैडर्स देखो किस तरह से डिजाइन की गई है और हर जगह सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए स्पेशल पैरामीटर्स रखे गए हैं डिजाइन में, जिससे कि बाय चांस कोई थोड़ा सा पलट के गिरने की भी संभावना हो, वो भी खत्म हो जाए। हर एक चीज का एक नए तरीके से ध्यान रखा गया है। चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह वगैरह। ये एर्गोनॉमिक लैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोटो देखने लायक है। यहाँ पे लैडर बहुत अलग तरीके की है और लैडर को सपोर्ट देने के लिए चढ़ने के टाइम में सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे ये एक हैंडल स्पेशल किया गया है। खरसावां गोलीकांड की बरसी पर आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शहीदों को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राज्यपाल ने कहा कि खरसावां गोलीकांड में प्राण न्यौछावर करने वालों की शहादत केवल इतिहास नहीं, बल्कि साहस, स्वाभिमान और न्याय के लिए निरंतर संघर्ष की अमर प्रेरणा है। इधर खरसावां शहीद स्थल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई मंत्रियों और नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। खरसावां शहीद स्थल पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 1948 के गोलीकांड के वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि गोवा गोलीकांड की तर्ज पर खरसावां गोलीकांड के शहीदों और आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए सरकार एक विशेष कमेटी का गठन करेगी। तो आपको याद होगा कि गोवा शहीदों को किस तरीके से उनके परिवारजनों को हम लोगों ने ढूंढा था। अब सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि खरसावां के शहीद परिवारों को भी हम ढूंढेंगे।
और इससे जुड़े आंदोलन में जुड़े लोगों को भी ढूंढे और उसके लिए एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरसावां शहीद स्थल आदिवासियों और मूलवासियों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा केंद्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्थल जल्द ही आम जनता के लिए प्रतिदिन खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्क की पवित्रता और सुरक्षा बनाए रखने के कारण इसे सीमित समय के लिए खोला जाता था, लेकिन अब इसका उचित प्रबंधन कर जनता को समर्पित किया जाएगा। हमारे आदिवासी समुदाय के वीरों ने यहाँ के आदिवासियों के हक अधिकार, यहाँ के मूलवासियों के हक अधिकार, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। यह स्थल इतिहास के पन्नों का वो एक हिस्सा है जो ना कभी भूलने वाला है ना खत्म होने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत भाजपा के अन्य नेताओं ने भी खरसावां के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि खरसावां के शहीदों के सपने अब भी अधूरे हैं, जिनके लिए उन्होंने आंदोलन किया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने खरसावां गोलीकांड के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आदिवासी सभ्यता और संस्कृति की अनदेखी का आरोप लगाया। आजादी के बाद ये नजरअंदाज होता रहा। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने इस घटना पर सीख नहीं ली और भारी संख्या में हुए आहुति खरसावां की धरती इस आस में प्यासा रह गई कि आदिवासियों को इस बलिदान के फलस्वरूप न्याय मिले। श्री मुंडा ने राज्य की वर्तमान सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि पेसा नियमावली के साथ छेड़छाड़ कर आदिवासी सभ्यता संस्कृति के मूल भावना को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खरसावां के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब राज्य में सशक्त पेसा नियमावली लागू हो और यहाँ के मूल भावनाओं का सम्मान हो। पूर्व मुख्यमंत्री ने फिर से दोहराया कि खरसावां के शहीदों का चिन्हितीकरण अनिवार्य है। इसके लिए सरकार को आगे आना होगा। मैं ये कहूँगा कि यह समय श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संकल्प लेने का है और हम सब संकल्पबद्ध हैं। ऐसे महापुरुष जिन लोगों ने आज के दिन जीवन गंवाया, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मंत्री दीपक बिरुआ, सांसद जोबा मांझी, खरसावां विधायक दशरथ गागराई, इचागढ़ विधायक सविता महतो, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की धर्मपत्नी मीरा मुंडा और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबित सहित कई नेताओं ने शहीद बेदी पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया। सरायकेला खरसावां से अनूप की रिपोर्ट। नूतन वर्ष 2026 का पहला दिन आज खुशियों से सराबोर रहा। सभी पर्यटन स्थल सैलानियों से दिन भर गुलजार रहे। रामगढ़ के पतरातू स्थित डैम में पिकनिक मनाने वालों की भारी भीड़ देखी गई। मनोरम दृश्यों के बीच लोगों ने परिवार के साथ पिकनिक का आनंद लिया। कई लोगों ने बोटिंग का भी लुत्फ उठाया। डैम में साइबेरियन पक्षियों की मौजूदगी आकर्षण का केंद्र रही। नए साल की खुशी मनाने यहाँ पड़ोसी राज्यों से भी पर्यटक पहुंचे थे। और स्पेशल जो यहाँ उसको देखने के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। बहुत अच्छा जगह है पतरातू, रांची का एक बहुत खूबसूरत पर्यटन स्थल है। इसको देखने के लिए हम लोग आए हैं। अब हम लोग पहले नाम सुने थे कि पतरातू डैम कैसा है, लेकिन आज हम यहाँ आने पर महसूस हो रहा है कि बहुत ही पर्यटक के क्षेत्र में आगे विकसित होगा और पर्यटक यहाँ आने की संभावना रहेगी।
इधर खूंटी में भी लोगों ने जोरदार तरीके से नव वर्ष का स्वागत किया। पंचघाघ में पर्यटकों की भारी भीड़ रही। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच लोगों ने पिकनिक मनाते हुए जमकर मस्ती की। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। जिले के अन्य पर्यटन स्थलों पर भी दिन भर सैलानियों का तांता लगा रहा और सभी लोगों ने एक दूसरे को नूतन वर्ष की शुभकामना दी। जिले के प्राकृतिक सौंदर्य को दिल में बिठाए लोग वापस लौटे। लोहरदगा के लोगों ने भी अलग अलग अंदाज में हैप्पी न्यू ईयर कहा। जिले के सभी पर्यटन स्थलों और पिकनिक स्पॉट पर लोग पिकनिक मनाते नजर आए। धरधरिया जलप्रपात समेत जिले के विभिन्न जलाशयों और अन्य पर्यटक स्थलों पर लोगों ने नव वर्ष का पहला दिन गुजारा। धरधरिया जलप्रपात का प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को बरबस ही आकर्षित कर रहा था। पर्यटकों ने कहा कि यहाँ का शांत वातावरण मन को सुकून देने वाला रहा। हम लोग करीब 100 लोग आए हैं, जिसमें 10-15 टीचर हैं और बाकी बच्चे लोग हैं। यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। तकलीफ भी कहाँ है, किस जगह में है, इतना ख़राब रास्ता है, बट यहाँ आए और नेचर का खूबसूरती देखे और यहाँ का वातावरण देखे तो सारा थकान दूर हो गया और बहुत बेहतर लग रहा है। और आज का नया साल ये यादगार रहेगा। दुनिया के अन्य देशों में भी नव वर्ष 2026 का ग्रैंड वेलकम किया गया। संयुक्त अरब अमीरात में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी और ड्रोन प्रदर्शन के साथ नव वर्ष का स्वागत हुआ। नव वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को देखने के लिए समुद्र तटों और शहर के केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ी। दुबई और रास अल खैमा में भव्य समारोह आयोजित किए गए। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने नव वर्ष के आगमन पर श्री जगन्नाथ भगवान की रेत से अद्भुत कलाकृति बनाकर नए साल की अपने अंदाज में शुभकामनाएं दी। इधर रांची स्थित लोक भवन में आज कई अधिकारियों ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर उन्हें नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने लोक भवन पहुंचकर श्री गंगवार को नूतन वर्ष की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी, झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर जमाल अहमद, रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने भी श्री गंगवार को नए साल की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने भी सभी को नूतन वर्ष की बधाई तथा शुभकामनाएं दी। नए साल के आगमन पर मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भी आज दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जमशेदपुर के पारडीह स्थित काली मंदिर में स्थापना दिवस सह नूतन वर्ष के मद्देनजर श्रद्धालुओं का सैलाब दिखा। भक्तों ने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। इस दौरान विधायक सरयू राय भी मौजूद रहे। हर साल 1 जनवरी को यहाँ बहुत बड़ा भोग की व्यवस्था होती है। हम लोग आते हैं और 1 जनवरी को तो सुबह से ही हम लोग मंदिर में पूजा पाठ हो रहा है। यहाँ भी माँ काली का स्थान है। उनका आशीर्वाद मिले, सबका मनोरथ पूरा हो 2026 में, और जो काम किसी का रुक गया है वो काम पूरा हो जाए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी योजना को लेकर आज महाराष्ट्र में ग्राम सभा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने योजना की खूबियां बताई। साथ ही कहा कि सशक्त ग्रामीण भारत से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। मनरेगा, उसमें बेरोजगारी भत्ते की बात लिख तो दी गई, लेकिन उसके लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं थे। इसमें यह सुनिश्चित कर दिया है कि मांगने पर, और काम भी मांगेंगे तो लिख के देंगे काम, और आप काम मांगेंगे तो ऑन रिकॉर्ड होगा वो। तो आपने ऑन रिकॉर्ड काम मांगा, रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद अगर काम नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता देना ही पड़ेगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आज से आगाज हुआ। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के मंत्र को लेकर महीने भर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। बोकारो में उपायुक्त अजय नाथ झा समेत अन्य अधिकारियों ने 3 सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को नया मोड़ से रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा को लेकर सबों को प्रेरित किया और यातायात नियमों के पालन पर जोर दिया। सड़क अनियंत्रित गति के लिए नहीं, सड़क पर चलना, आपके पास लाइसेंस होना एक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हम सब महसूस करें, और न केवल महसूस करें, इसको अपने जीवन में उतारें। मैं समस्त बोकारो वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस 1 महीने में वो कम से कम 10 लोगों को जागरूक करें, कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी गतिविधि करें स्वयं सेटिस्फैक्शन के लिए, किसी को बताने के लिए नहीं। राज्य के अन्य जिलों में भी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। पलामू समाहरणालय परिसर से 2 जागरूकता रथ को भी रवाना किया। इस रथ के माध्यम से जिले के लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। मौके पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। जमशेदपुर के साकची गुरुद्वारा मैदान में 2 दिवसीय महान कीर्तन दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी दिखी। खालसा सेवा दल द्वारा ये कीर्तन दरबार आयोजित किया गया। इस उपलक्ष्य में श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर पुष्प वर्षा भी हुई।
जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र में आज तड़के तेज रफ्तार का कहर दिखा। एक होटल के नजदीक हाई स्पीड कार अनियंत्रित होकर शराब दुकान में जा घुसी, जिससे कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। कार से शराब की बोतलें भी बरामद की गईं। सवा चार की घटना है। अचानक तेज रफ्तार में स्कॉर्पियो टर्निंग होने के कारण अनबैलेंस हुआ, जिसमें दुकान में जाके घुस गया। घटना हुई थी कि 4 बजे रात बड़ा बाबू को फोन किया हम लोग के पास कि आपके शराब दुकान में स्कॉर्पियो घुस गया है। हम लोग 4:15 बजे तक यहाँ आ गया। 4:30 बजे तक देखा स्कॉर्पियो घुसी थी। लोग यहाँ बता रहे थे कि इसमें 3 आदमी थे और एक आदमी खत्म हो गया, जैसा कि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और अब लेते हैं मौसम की जानकारी। राज्य भर में ठंड का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। राज्य के 11 जिलों में इस अवधि में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। आने वाले दिनों में पारा थोड़ा ऊपर की ओर चढ़ेगा, फिर लुढ़कने के आसार हैं। राज्य के कई इलाकों में सुबह के समय धुंध की स्थिति रह सकती है। बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन के प्रतिभागी अपनी मंजिल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। रांची से प्रारंभ होकर एनसीसी की पहल पर आयोजित ये साइक्लोथॉन अब तक लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। औरंगाबाद पहुंचने पर साइक्लोथॉन दल का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। बिहार के बाराचट्टी में विश्राम के बाद दल को सी ऑफ किया गया। साइक्लोथॉन का अगला पड़ाव सासाराम होगा। और एक बार फिर से आप सभी को दूरदर्शन की ओर से नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और एक बार देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। नए साल पर भारतीय रेल का बड़ा तोहफा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा। गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। प्रधानमंत्री जल्द करेंगे रवाना। खरसामा गोलीकांड की बरसी पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने शहीदों को चिन्हित करने के लिए विशेष कमेटी का गठन के ऐलान किया। अर्जुन मुंडा ने भी किया नमन। नव वर्ष का पहला दिन खुशियों से रहा सराबोर। पर्यटन स्थलों में सैलानियों ने की मस्ती। लोक भवन में कई अधिकारियों ने राज्यपाल से मिलकर दी नूतन वर्ष की शुभकामनाएं। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर राज्य में विविध कार्यक्रम। पलामू और बोकारो से जागरूकता रथ रवाना। महीने भर सड़क सुरक्षा को लेकर चलेगा अभियान।